तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर अभी भी आपका सिलेबस पेंडिंग है तो उस सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मे अटेम्प्ट के अंदर पास कैसे हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपको मिले और आईडीटी और सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल सेट पे में मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेंडिंग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटा अपने पास 30 दिन का टाइम लेके चलते हैं कि 30 दिन का टाइम है अपने पास, ठीक है। 30 दिन का टाइम है अपने पास। ओके, 30 दिन के बाद तो आप अपने जो है तैयारी करने स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है, जो भी आपका पेपर है उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ग्रुप देखने पड़ेंगे। यानी अगर आप दोनों ग्रुप का पेपर दे रहे हो और फिर भी आपको लगता है कि अभी भी सिलेबस पेंडिंग है, अभी क्लासेस ही नहीं हुई है कंप्लीट, तो इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए दोनों ग्रुप दे के पास होना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास भी नहीं हुई है, ठीक है ना। अभी क्लास करने में ही टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और फिर 5 सब्जेक्ट आपने ढंग से पढ़े हैं तो 5 सब्जेक्ट जब आप दोबारा फर्स्ट टाइम रिवीजन करने बैठोगे तो पहली बार रिवीजन करोगे तो कम से कम 10-10 दिन तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो बेसिकली टाइम ही नहीं है। तो सेकंड दो ग्रुप तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। ये बात तो आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। मोस्टली वे लोग जो पहले एग्जाम फॉर्म भर देते हैं 2 ग्रुप का और जब उन्हें खुद भी ये लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, खुद वो सिंगल ग्रुप पे आ जाते हैं कि नहीं यार चलो एक ग्रुप दे के देखता हूँ, 2 ग्रुप की तैयारी मैंने सोची थी कर लूंगा, नहीं बन पा रही है। अगर आप भी उनमें से हैं तो डेफिनेटली फिर अब आप सिंगल ग्रुप पे आ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर लगता है कि आप देना चाहते हो पेपर तो दे सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बात करें सिंगल ग्रुप, अगर आप सिंगल ग्रुप पे आ चुके हो या आप खाली सिंगल ग्रुप देने वाले ही हैं, ठीक है ना, तो क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर खाली एक ही ग्रुप देना है और सिलेबस पेंडिंग है तो चलिए उसको हम डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, मैं एज्यूम करता हूं कि सेकंड ग्रुप आपका पेंडिंग है, ठीक है ना। आप सेकंड ग्रुप देने वाले हैं और सेकंड ग्रुप आपका पेंडिंग है। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, आप अपने सब्जेक्ट्स देखना सेकंड ग्रुप के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं। आईडीटी, डीटी और आईबीएस, ठीक है ना। आईबीएस की तैयारी करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है, पहले नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन आईबीएस की तैयारी आपको करने की नीड नहीं है। आईबीएस की तैयारी तभी करनी चाहिए, ठीक है ना, या तो आप पहले से ही 6 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, ठीक है ना, 3 महीने एटलीस्ट आपके पास थे और आपने दोनों ग्रुप या फर्स्ट या एक सिंगल ग्रुप की आपने बढ़िया से तैयारी की है, तब आपने आईबीएस ढंग से पढ़ा हो उस टाइम पर, ठीक है ना। या दोनों ग्रुप पढ़ रहे हो तो 5 पेपर पढ़े तो आईबीएस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर खाली सेकंड ग्रुप दे रहे हो, ठीक है ना, देन आप आईबीएस दे रहे हो, ठीक है ना, और आपने पहले आईबीएस पढ़ा है, यानी कि पढ़ा है मतलब डीटी आईडीटी आपका इंक्लूडेड हो जाएगा इसमें, और ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट ग्रुप वगैरह के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सेट ए सेट बी वगैरह आपने ये कुछ पहले पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर अभी भी आपने आईबीएस में, ठीक है ना, डीटी आईडीटी तो आपका सेकंड ग्रुप में इंक्लूड हो ही जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आईबीएस में भी आ गया। लेकिन अगर सेट ए सेट बी का आपने पेपर क्लियर कर रखे हैं, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो गए, तो 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां आप दोस्तों ऑडिट कर लेना, बस इसके अलावा और कुछ मत करना। लगभग 70 नंबर का पेपर हो जाएगा और आप इसमें पास हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन बुक है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अब यहां पे आ जाते हैं कि आईडीटी और डीटी में क्या करना है जिससे कि ये आईबीएस में भी हेल्प करे और इंडिविजुअली भी आप इसमें अच्छे नंबर लेके आ सकें। पहली बात तो आपको क्या करना है, आईडीटी को दो तरीके के से पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। एक तो वे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, और एक वे जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। बस और कुछ मत करना, 2 पार्ट में बांट लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर में, ठीक है ना, जैसे कि एज्यूम करो, ठीक है ना, मान लेते हैं कस्टम्स हो गया अपना, तो कस्टम्स 20 नंबर का आता है, तो 20 में से 20 आएंगे क्योंकि उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब बची बात थ्योरी, ठीक है ना। अब थ्योरी मान लो आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो थ्योरी ना याद करने में ना टाइम लगता है। आप जित याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, ऐसा रहता है उसका, ठीक है ना। तो आपने अगर ढंग से थ्योरी नहीं की है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, तो थ्योरी इस टाइम पर पढ़ना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। अब पहले आप क्या करना, पहले आप कस्टम कर लेना और उसके बाद जो आपके अच्छे चैप्टर है ना, 8 चैप्टर जो स्टार्टिंग के 8 चैप्टर है, ठीक है ना, जैसे सप्लाई हो गया, 4 जो जीएसटी हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आपका एग्जामिशन हो गया, ठीक है ना, और आपका आईटीसी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना। ये जो स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है ना अपने, एग्जामिशन हो गया, ठीक है ना, ये 8 चैप्टर लगातार ये अच्छे से करना। उनकी वेटेज लगभग 50 नंबर की रहेगी आपकी, ठीक है ना, और 20 नंबर का आपका कस्टम्स रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो टाइम बचे
फिर आप थ्योरी के चैप्टर करना, ठीक है ना। और थ्योरी के चैप्टर्स में फिर आप बढ़िया से जो थोड़े से जैसे ऑफेंस एंड पेनल्टी है, ठीक है ना, रिफंड का चैप्टर होगा, ठीक है ना, इस तरीके से 9 चैप्टर है थ्योरी के, तो उनमें भी एक सीक्वेंस बना के आप काम कर सकते हो, ठीक है ना, वो करना। और बाकी के जो चैप्टर है ना, ठीक है ना, जो हल्के हल्के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, पहले वो करना। फिर एकदम प्योर थ्योरी वाले हैं ना, वो थोड़े से बाद में करना, ठीक है ना। एकदम होता है ना बिल्कुल प्योर थ्योरी, ठीक है ना, तो वो एकदम फिर थोड़ा सा आप बाद में करना, ठीक है ना। जैसे असेसमेंट एंड ऑडिट हो गया, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात आपका ध्यान रखना है क्या, कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, ये तो 100% करना, ठीक है ना। और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इनकी खाली अंडरस्टैंडिंग लेना, जैसे कि कंपाइलर के क्वेश्चन कर लिए और अंडरस्टैंडिंग ले लो, ठीक है ना। मतलब ओपन माइंड से एकदम बढ़िया से पढ़ो, मतलब ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड कर लो खाली, ठीक है। किसी चीज से इमेजिनरी कुछ बना के अपने पास से कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ऐसे कर करके, ठीक है ना। डेली की आपकी 12 घंटे की पढ़ाई है, तो उसमें से 10 घंटे आप क्या करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना, और 2 घंटे ना जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग करते रहना, जिससे कि आपका सिलेबस भी 100% होता चला जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है ना। और ये चीज है ना, आपको ना ये जो 30 दिन है, इसमें से 10 दिन पूरे आईडीटी को दे देना, ठीक है ना। और आईडीटी को इस तरीके से पढ़ना कि साथ साथ में विद रिवीजन हो जाए, मतलब कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, तो अगले दिन सुबह उठते ही आधा घंटा उसको दे दो, रिवीजन कर लो, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़े 1 घंटा रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी, तो इस तरीके से मतलब उसको डेली रिवीजन पे भी रखना अपने को, ठीक है ना, तो विद रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो सके। एक और बात ध्यान रखना कि जब आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो ना, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा ढंग से आप पता लगे 100% कर रहे हो उसको, ठीक है ना। चैप्टर तो पूरा ही 100% करना है, लेकिन देख लेना अगर कोई चैप्टर आपको 70% पहले से आता है, ठीक है ना। मान लो कि आपने कोई चैप्टर उठाया, ठीक है ना, और आपने देखा कि भैया इस चैप्टर के अंदर 50 मान लो 20 क्वेश्चन या क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। कंपाइलर में देखा आपने 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। अब आपने उसके कॉन्सेप्ट उठाए, अब कॉन्सेप्ट्स में भी आपने देखा कि मान लो 10 क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है ना। तो 10 कॉन्सेप्ट्स उसके हो गए, 20 क्वेश्चन आपके कंपाइलर के हो गए। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, तभी तो आप कंपाइलर क्वेश्चन निकालोगे। अब कॉन्सेप्ट्स में आपने देखा कि अच्छा 10 में से ना 7 तो मेरे को आते ही हैं, तो 7 आप खाली अंडरस्टैंडिंग ले लो और उसको एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा मामला, ठीक है। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि वो हमें याद होती है, ठीक है ना। तो वो आप पहले ढंग से पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए उसको ऐसे कर लेना। बाकी का जो पोर्शन बच गया ना, मतलब ठीक है ना, 7 क्वेश्चन आपको आते, 3 क्वेश्चन नहीं आते, वो 3 क्वेश्चन आपको ढंग से करना है, ठीक है ना। फिर आप कंपाइलर के क्वेश्चन भी ऐसे ही करना। कंपाइलर में 20 में से मान लो आपको 15 क्वेश्चन ढंग से आते हैं, 5 नहीं आते, 5 पे स्टार लगा लो और उसको लास्ट डे रिवीजन भी लिख लो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ताकि उनको जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि बाकी तो आपको आता ही है ना। इस तरीके से आपके चैप्टर 100% हो जाएंगे, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं ना, जो आता है 70% पोर्शन, ठीक है ना, हर बार जब भी पढ़ेंगे वो 70% पोर्शन ही पढ़ते रहते हैं बार बार, कि अच्छा ये मेरे को आता है, अच्छा मेरे को ये आता है, और उनको लगता है भी कहीं ना कहीं कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा, जबकि चैप्टर पूरा ढंग से नहीं पढ़ के गए हैं। और ये बात तो इंस्टीट्यूट को भी पता है, फिर पेपर आता है वो 30% वाले पोर्शन से, तो वो चैप्टर किया ना किया बराबर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, इस तरीके से ध्यान रखना। और लेस इंपॉर्टेंट जो डेली के 2 घंटे रहेंगे ना आपके अलग से, उसमें होता रहेगा, ठीक है ना। और डेली रिवीजन जरूर रखना। तो आईडीटी विद रिवीजन आपको ढंग से करना है, 10 दिन के अंदर अंदर 12 घंटे का डेली टारगेट रखना है। 10 घंटे में इंपॉर्टेंट चैप्टर और 2 घंटे के अंदर जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें से एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा होते हैं, वेटेज कम होते हैं, बस इसलिए उसको लेस इंपॉर्टेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो मान लो कि ऐसे करके 7-8 चैप्टर निकल गए, तो 7-8 चैप्टर आएंगे, तो लेकिन वो 15 नंबर तक, 10-15 नंबर के तो आएंगे ही, ठीक है ना। तो आप उसके अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, ठीक है ना। 10 में से अगर 5-7 नंबर भी आ गए तो आपको तो अच्छी बात है ना, हेल्प होगी आपकी। और एक और बात है, आईडीटी को ढंग से कर लेना, इतने ढंग से करना है कि इसमें एग्जामेशन बना के लेके आने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ताकि ये ग्रुप निकलवा दे आपका, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ग्रुप नहीं दिया है अभी तक बिल्कुल, ठीक है ना, कभी पढ़ा भी नहीं है, तो फिर आईबीएस का पेपर आपके लिए मुश्किल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये आपकी एग्जामेशन दिलाने में सबसे ज्यादा आसान ये होता है आईबीएस, लेकिन ये आसान उन लोगों के लिए है जिन्होंने 5 सब्जेक्ट ढंग से पढ़े हैं, तो उनके लिए आईबीएस में अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट ग्रुप का हाथ नहीं लगाया है, ठीक है ना, या फर्स्ट ग्रुप बहुत टाइम पहले क्लियर कर चुके हैं, तो ऐसे केस में आईबीएस में पास होना मुश्किल हो जाता है। ये दिक्कत है, प्रॉब्लम आज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखना। तो आईडीटी आपका हो गया विद रिवीजन ढंग से, और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। ऐसे ही डीटी में करना है, डीटी में भी 10 डेज देना आपके 30 में से, ठीक है ना, और फिर अकॉर्डिंगली उसको कर लेना, ठीक है। अगर अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हो,
ठीक है, कि भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो वही आपको करना है, यहाँ पे भी इसको 100% करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और वही उसी तरीके से 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे ये और 2 घंटे ये, अकॉर्डिंगली इसको भी करना है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, वो पहले करने हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे एएमपी हो गया, मैट हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, ठीक है ना, पीजीबीपी हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उनकी एक लिस्ट बना लो, आपको भी पता है अभी तो कि इंपॉर्टेंट कौन से, लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो उसी हिसाब से जैसे आईडीटी किया वैसे ही इसको करना है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना, सेम चीज रहेगी। अब बचा आईबीएस। आईबीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक भी दिन नहीं देना आईबीएस के लिए, ठीक है ना। पेपर से पहले जो आपको मेरे ख्याल से 2 दिन की छुट्टी है, ठीक है ना, वही काफी है आपके लिए। आईबीएस के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग मेरे को कॉल भी करते हैं, तो आईबीएस के लिए बस इतना कर लेना दोस्तों, ठीक है ना, कि डीटी आईडीटी हो गया आपका, तो 40 नंबर तो ये हो गया आपके, जो लगभग आईपीएस में आईबीएस के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेट ए सेट भी आपने दिया होगा, लगभग 20 नंबर वो हो गए, 60। एक ऑडिट और कर लेना आप, ठीक है ना। तो ऑडिट एक थ्योरेटिकल है, तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेना आप, यूट्यूब से कोई वीडियो पढ़ा हो या किसी भी तरीके से, ठीक है। ओके, तो आई होप क्लियर है एकदम बढ़िया से। अब एक और बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो, कोई आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो वीडियो देख रहा है और जिसको लगता है कि यार मैं तो गिव अप कर चुका हूं और मेरे बस की नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा पेंडिंग है, ठीक है ना, कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। मान लो भैया आपने 1 महीने की छुट्टी ली है, जॉब वाले हो आप, और 1 महीने की छुट्टी ली है। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगले दिन से ही आप 14 घंटे पढ़ना शुरू कर दोगे, पढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, एक मतलब एक रूटीन बनाने में भी टाइम लगता है। 3 से 4 दिन तो इसी चीज में लग जाते हैं कि चलो एक रूटीन आ रहा है डे बाय डे करके, आज मैं 4 घंटे पढ़ा हूँ, कल मैं 6 घंटे पढ़ा हूँ, फिर 10 घंटे पढ़ा हूँ, फिर 12 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर एक टाइम पे अपने आप ही बॉडी को आदत हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली कि हाँ इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, हर चीज की, ठीक है ना। तो उसमें भी तो टाइम लगता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, कि भैया नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, और अभी आपको पता ही है कि साल में 3 बार एग्जाम होंगे, और आपके दिमाग में एकदम से एक पॉइंट क्लिक किया होगा, ठीक है ना, सबके अंदर होती है ये चीजें, ठीक है ना, कि चलो अब तब सितंबर का एग्जाम में क्या दिक्कत है, बुराई क्या है, ठीक है ना। मई के बाद मई हो गया अपना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने की तो बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एकदम पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ, और फर्स्ट ग्रुप है ना, मतलब जो सेकंड ग्रुप है ना मेरा, ठीक है ना, जो भी आपका एक ग्रुप है, सेकंड ग्रुप का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो सेकंड ग्रुप है, ठीक है ना। तो आपने सोचा कि चलो अब मैं ना 3 महीने के बाद सितंबर में ही दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि मैं सितंबर में एग्जाम देना चाहता हूँ और दिमाग बार बार यही कह रहा है, और आपने एग्जाम फॉर्म भी भर दिए, ठीक है ना, और आपने पढ़ाई तो की है लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो भी आप ये मत करना कि पेपर नहीं दो, पेपर दो। तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करना। अगर आपको लगता है ना कि गिव अप कर रहे हो और बिल्कुल भी वो नहीं है, तो फिर एक काम करो दोस्तों, ठीक है ना, आपके पास 1 महीना तो है ही ना, तो 1 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट पकड़ लो। जैसे आईडीटी पकड़ लो। आईडीटी क्यों बोला मैंने सेकंड ग्रुप के अंदर, क्योंकि सबसे आसान लोग इसी को मानते हैं और ये एग्जामेशन दिला सकता है, ठीक है ना। इससे बेनिफिट क्या होगा, आईडीटी का ना एक तो टारगेट हाई रखो आप, मतलब 90+ टारगेट रखो, और दिमाग में ये सोचो कि भैया चलो मेरा ग्रुप नहीं होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है ना, मेरे से गलतियां होगी हैं, ठीक है ना, अब जो हुआ वो हुआ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक पेपर दूंगा, ठीक है ना। और मान लो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा पेंडिंग है, ठीक है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो ना, ठीक है ना, अगर बहुत ज्यादा पेंडिंग है ना, तो आप 15 दिन दे दो, ठीक है ना। आईडीटी 30 दिन में से 15 दिन पूरा का पूरा आईडीटी पढ़ो, ठीक है ना। 15 दिन आप पूरा आईडीटी पढ़ो, पहले आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। आईडीटी पढ़ो 15 दिन, 15 दिन में 100% सिलेबस कर लो, वैसे ही लेस इंपॉर्टेंट और, ठीक है ना, लेस इंपॉर्टेंट और मोर इंपॉर्टेंट करके चैप्टर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करना, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो बाद में करना, लेकिन 100% करना। पहले कस्टम करना, फिर थ्योरी करना, थ्योरी पहले कस्टम के 6 चैप्टर करना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्टली 20 नंबर का वहीं से आता है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करना, ठीक है ना, जीएसटी का पार्ट करना, जीएसटी में थ्योरी करना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस सीक्वेंस में, क्योंकि कस्टम के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसमें कुछ भी ऐसा चेंज नहीं होता है, इसलिए नंबर पूरे डायरेक्ट मिल जाएंगे। थ्योरी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो 20 नंबर उसके, 45 इसके, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, 20 नंबर कस्टम के और 25 नंबर थ्योरी के, तो 45 हो गए टोटल, ठीक है ना। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेना, चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 तक, रजिस्ट्रेशन तक, 8 चैप्टर जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 नंबर की वेटेज रखते हैं, ठीक है ना। तो 50 ये 45 वो 95 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। अब बाकी के जो चैप्टर बचे हुए हैं ना, वो लेस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो करने नहीं है, जैसे टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है ना, रिटर्न वाले चैप्टर हो गए, ठीक है ना, जॉब वर्क हो गया, इस तरीके के जो चैप्टर है उनकी लेस इंपॉर्टेंट में डाल लो उनको, ठीक है ना। उनको भी पढ़ना ढंग से, क्योंकि अब तो आपके पास एक ही चैप्टर, एक ही सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से आप पार्ट बना लेना, ठीक है ना। और फिर अपनी दोनों एमटीपी दे के देखना, ठीक है ना, और खुद से चेक करना, उसको इंप्रूव करना, ठीक है ना। अगर कोई कमियां मिलती हैं तो प्रेजेंटेशन पे, हर चीज पे अच्छे से सुधार करना, ठीक है ना। और आप आईडीटी को करो 15 दिन में, अगर आप आईडीटी कर देते हो
ठीक है ना। अगर 15 दिन में भी नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप 20 दिन भी ले लो, चलो 30 में से 20 दिन आपने आईडीटी पढ़ ली और आपका 100% आईडीटी कर लिया, आपने आपने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को 90 नंबर 90 प्लस नंबर लेके आना है, ठीक है ना, और मैं खाली आईडीटी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल हार मान चुके हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपने 20 दिन में मान लो ढंग से आईडीटी कर दी। अब क्या करना, उसके बाद 10 दिन बचेंगे इस महीने के, तो 10 दिन के अंदर क्या करना, 5 दिन में एक रिवीजन, 5 दिन में एक रिवीजन, ठीक है ना, इस तरीके से ना 2 रिवीजन करना और 2 एमटीपी देना, तो 30 दिन खत्म। उसके बाद 1 तारीख से लेके सेकंड ग्रुप का पेपर है 8 तारीख को, तो 7 दिन बचेंगे। तो 7 दिन में आप अपने आईडीटी पढ़ते रहना, 7-8 दिन, 8 तारीख को बस खाली पेपर देने चले जाना, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। तो ये 8-9 2 दिन है आपके पास, 10 तारीख को पेपर है शायद, है ना, ठीक है। तो आप सारा फिर लगातार आईडीटी पढ़ते रहना अपने ढंग से, और आप डेफिनेटली देखोगे तो 70 प्लस 80 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पेपर नहीं देते हो तो सेम सिचुएशन हो सकता है कि सितंबर पेपर में आपके सामने खड़ी हो जाए, लेकिन अगर आप पेपर दे देते हो आईडीटी का, और जबकि आप बिल्कुल हार मान चुके हो, और उस केस में आप इसमें 70 प्लस नंबर लेके आ जाते हो ढंग से, तो उससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि अगली बार जब आप सितंबर में अपने फॉर्म भरोगे तो आपके पास बर्डन कम हो जाएगा, और एक पेपर है ना वो आपको एग्रीगेट में हेल्प कर रहा है अभी, तो आपको ऑटोमेटिकली बर्डन भी कम हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि भैया आप तो 2 ही पेपर हैं, अगर मैं 40-40 नंबर भी लेके आऊंगा तो काम बन जाएगी। तो फिर आप डीटी, ठीक है ना, और आईबीएस, ठीक है ना, उनको अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा चीजें और हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।